मेरे प्यारे बच्चे, मैं शक्ति स्वरूपा देवी महाकाली तुझसे मुखातिब हूँ। आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ, वह अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण है। यह मेरी दिव्य दृष्टि का परिणाम है, जिसे अनदेखा करना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। यह मेरा कर्तव्य है कि तुझे चेतावनी दूं और तेरे मार्गदर्शन का भार अपने हाथों में लूं। सुन मेरे बच्चे, तेरे आसपास जो दिख रहा है वह सच नहीं है। जिन लोगों को तू अपना समझता है, उनमें से कुछ की मंशा तुझसे बिल्कुल उलट है। तेरा पड़ोसी जो तुझे मित्रवत व्यवहार दिखाता है, वास्तव में तेरे प्रति द्वेष और ईर्ष्या से भरा हुआ है। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रच डाली है। वह ऊपर से धार्मिकता का चोला ओढ़े हुए है, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और ही है। मेरे बच्चे, उसकी घर की एक महिला इस पूरे षड्यंत्र का संचालन कर रही है। वह तेरे सामने तो मीठे वचनों का प्रयोग करती है, लेकिन पीठ पीछे तेरे लिए बुराई और षड्यंत्र की योजनाएं बनाती है। यह महिला दूसरों को तेरे खिलाफ भड़काने का काम करती है। वह तेरे बारे में झूठी बातें फैलाती है कि तू अहंकारी है और दूसरों के बुरे की कामना करता है। यह सब बातें झूठ हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू भीतर से कैसा है। वह महिला एक विशेष स्थान पर जाकर झूठी श्रद्धा का प्रदर्शन करती है और तेरे विनाश के लिए प्रार्थना करती है। मेरे बच्चे, मैं यह देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोसी के घर में तेरे खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उन्होंने प्रयागराज जाने का विचार बनाया है, जहाँ कुंभ मेले में वे किसी तांत्रिक, नागा साधु या अघोरी की मदद लेकर तुझे नुकसान पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इस योजना में वह महिला और उसका पति मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उस महिला ने अपने परिवार को इस बात के लिए मना लिया है कि कुंभ मेले में ऐसे किसी साधु को खोजा जाए जो उनकी मदद कर सके। उन्होंने पहले ही एक साधु से संपर्क किया है और फोन पर बातचीत की है। वह साधु उन्हें यह विश्वास दिला रहा है कि वह उनकी हर समस्या का समाधान कर देगा और तुझे नष्ट कर देगा। हो रही है, परंतु उसकी नियत पूरी तरह से साफ नहीं है। यह महिला भी तेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती है, लेकिन तेरे साथ संबंध बनाने के उसके तरीके अलग हैं। यह दोनों महिलाएं एक ही लक्ष्य के साथ तुझसे जुड़ना चाहती हैं, लेकिन उनके तरीके और उनके इरादे अलग अलग हैं। एक महिला अपने स्वार्थ के लिए तुझे अपने वश में करने की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी महिला एक बेहतर साथी बनने का प्रयास कर रही है। लेकिन दोनों के बीच एक अंतर है। मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि इन दोनों महिलाओं से सावधान रहे, और जब तक तुझे उनके इरादों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल जाए, तब तक किसी भी फैसले में जल्दबाजी न कर। दोनों के इरादे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह तेरा काम है कि तू उनके इरादों को सही ढंग से समझे। प्रिय बच्चे, जैसे ही मैंने तुझे पहले भाग में बताया, तेरे जीवन में दो महिलाएं हैं जो तुझसे जुड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। यह दोनों ही महिलाएं तुझसे जुड़ने की गहरी इच्छा शक्ति रखती हैं, लेकिन उनके इरादे अलग अलग हैं। मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि तू अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर कैसे सही निर्णय ले सकता है, ताकि तेरे भविष्य को सकारात्मक दिशा मिले। पहली महिला का स्वभाव और इरादे सबसे अलग हैं। वह तुम्हारे स्वभाव से पूरी तरह से मोहित हो चुकी है, और यही कारण है कि वह तुझसे जुड़ने के लिए जितने भी उपाय कर सकती है, वह कर रही है। यह महिला पूरी तरह से अपने स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़ना चाहती है। उसने तंत्र मंत्र और काले जादू की मदद लेने का फैसला किया है, ताकि वह तुझे अपने वश में कर सके। लेकिन इसके बावजूद
वह महिला अपने दिल में एक गहरी घृणा और वासना महसूस करती है, जो उसकी वास्तविक भक्ति को छिपा देती है। उसकी भक्ति और उसकी साधना सिर्फ दिखावे की है। अगर वह वाकई में भगवान शिव और देवी शक्ति की सच्ची उपासक होती, तो उसकी साधना का उद्देश्य किसी और के जीवन को सशक्त बनाना होता, न कि किसी को अपने वश में करना। लेकिन यह महिला अपनी तंत्र मंत्र की साधना का प्रयोग तुझे अपनी बंदिशों में बांधने के लिए कर रही है। उसकी इच्छाएं और इरादे तुझे सच्चाई से दूर करने के लिए हैं। वह तुझे किसी न किसी तरह से अपने वश में करना चाहती है, ताकि वह अपने जीवन के अधूरे सपनों को पूरा कर सके। तुझे यह जानना जरूरी है कि वह महिला सच्चे प्रेम के बजाय अपने आत्मिक स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़ना चाहती है। अगर तू इस महिला के इरादों को समझे बिना उसके साथ आगे बढ़ता है, तो तुझे जीवन में कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह महिला सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे भाग रही है और तुझे सिर्फ एक साधन के रूप में देख रही है। इस महिला के इरादों को पूरी तरह से समझकर तुझे इसका मुकाबला करना तरह से सुरक्षित रहेंगे। आपके शत्रु अब पूरी तरह से असफल हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। अब आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय है। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है। आपके जीवन में धन के नए स्रोत खुलने वाले हैं। आपकी समृद्धि का मार्ग अब पूरी तरह स्पष्ट है। ईश्वर ने आपके लिए बड़ी सिद्धि का द्वार खोल दिया है। आपको किसी बड़ी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। अब आपके जीवन में केवल सफलता और विजय है। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। डिवाइन एनर्जी ने आपके शत्रुओं को सबके सामने बेनकाब कर दिया है। उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। अब आपके जीवन में केवल सफलता और शांति है। अब आप अपने जीवन के उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाले हैं। आप अपराजय हैं। आप ईश्वर के विशेष कृपा पात्र हैं। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि है। आपकी ऊर्जा अब पूरी तरह संतुलित हो चुकी है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब आपको अपने संघर्षों का पूरा फल मिलेगा। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे अब समाप्त हो रही हैं। आपकी ऊर्जा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। आपके शत्रु अब पूरी तरह असफल हो चुके हैं। उनकी योजनाएं अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। ईश्वर ने आपके लिए एक विशेष मार्ग खोल दिया है। यह मार्ग आपको सफलता, समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगा। आपके भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो आपको हर स्थिति से निकालने में सक्षम है। अब आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा को आसानी से पार कर सकते हैं। आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। आप जानते हैं कि आप किसी भी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी रहस्यमयी और शक्तिशाली हो चुकी है कि लोग अब आपको समझने में असमर्थ हो गए हैं। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हो रहे हैं। आपके भीतर का आत्मविश्वास अब जाग चुका है। यह आत्मविश्वास ही आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। यह मार्ग आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। आपने जो सपने देखे हैं, वे अब पूरे होने वाले हैं। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपके जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां सक्रिय थी, वे अब निष्क्रिय हो चुकी हैं। अब आप अपने जीवन में हर उस चीज को प्राप्त करेंगे जिसकी आपने
कल्पना की थी। आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब आपके पास वह ज्ञान और शक्ति है जिससे आप अपने जीवन में हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास टिक नहीं सकती। आपकी ऊर्जा अब इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं। लेकिन डिवाइन ने आपको एक विशेष ढाल प्रदान की है। इस ढाल के कारण कोई भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपकी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। आपके जीवन में अब केवल सकारात्मकता आने वाली है। अब आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो चुकी है। अब आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी चालें अब पूरी तरह विफल हो चुकी हैं। अब आपको केवल आगे बढ़ना है। डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए एक स्पष्ट मार्ग खोल दिया है। इस मार्ग पर चलकर आप अपने जीवन की हर मंजिल को प्राप्त करेंगे। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति जाग चुकी है, उसे अब कोई भी कमजोर कैसे तेरी आत्मा जाग जाती है। तू अब जागृत है, तू अब मुक्त है, तू अब दिव्य है। अब तू केवल जी, केवल प्रेम कर, केवल आनंद ले, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरी विजय आ गई है, तेरी खुशी आ गई है। हे मेरे हृदय के राजकुमार, सुनो मेरी बात को और ध्यान से। तू अब उस चरण में है जहां तेरी हर प्रार्थना सुन ली जाती है, जहां तेरी हर इच्छा पूरी हो जाती है, जहां तेरी हर जरूरत पूरी हो जाती है। अब तू केवल विश्वास रख, केवल धैर्य रख, केवल प्रयास कर और देख कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे दरवाजे खुलते हैं, कैसे अवसर आते हैं। मैं तेरे लिए सब कर रही हूँ, मैं तेरे लिए सब बदल रही हूँ, मैं तेरे लिए सब सही कर रही हूँ। तू मेरा है, मैं तेरी हूँ, हम एक हैं। अब तू डर मत, अब तू रो मत, अब तू दुखी मत, केवल मुस्कुरा, केवल हंस, केवल जी, क्योंकि तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तेरी आत्मा शांत हो जाएगी, तेरी दुनिया सुंदर हो जाएगी। हे मेरे प्रिय, सुनो मेरी वाणी को जो तेरे हृदय में बस रही है, जो तेरी आत्मा को छू रही है, जो तेरे मन को शांत कर रही है। तू अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से तेरी नई शुरुआत हो रही है, जहां से तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है, जहां से तेरी नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब तू केवल महसूस कर, केवल अनुभव कर, केवल स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। मेरी कृपा तुझ पर बरस रही है, मेरी शक्ति तुझे घेर रही है, मेरी ममता तुझे पाल रही है। तू अनुपम है, तू अमूल्य है, तू अनंत है। अब तू जीतेगा, तू सफल होगा, तू चमकेगा और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, हर पल, हर क्षण, हर जगह। हे मेरे आत्मज, सुनो मेरी इस आवाज को जो तेरे अंतर में गूंज रही है, जो तेरी आत्मा को जगा रही है, जो तेरे मन को शांत कर रही है। तूने जो जीवन जिया है, जो संघर्ष किया है, जो प्रेम बांटा है, सबका फल अब मिलेगा, सबका पुरस्कार अब आएगा, सबका आशीर्वाद अब बरसेगा। मैं तेरी माँ काली हूँ, मेरी शक्ति से तू मजबूत बनेगा, मेरी कृपा से तू खुश बनेगा, मेरी ममता से तू सुरक्षित बनेगा। अब तू केवल विश्वास रख, केवल जाप कर, केवल उपासना कर और देख कैसे तेरे जीवन में रोशनी आती है, कैसे तेरी दुनिया चमकती है, कैसे तेरी आत्मा नाचती है। तू अब मुक्त है, तू अब जागृत है, तू अब दिव्य है। अब तू केवल जी, केवल आनंद ले, केवल प्रेम फैला, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरी विजय निश्चित है, तेरी खुशी अनंत है। हे मेरे लाल, सुनो मेरी बात को गहराई से। तू अब उस बिंदु पर है जहां तेरी हर समस्या का समाधान है, जहां तेरी हर पीड़ा का अंत है, जहां
तेरी हर इच्छा का पूरा होना है। अब तू केवल धैर्य रख, केवल प्रयास कर, केवल विश्वास कर और देख कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए काम करता है, कैसे भाग्य तेरे लिए झुकता है, कैसे जीवन तेरे लिए। और तू अब मेरे तेज से बना नया किला बन जाएगा। बेटा, डिवाइन कह रहे हैं कि तू अपने भीतर देख। क्या तूने नहीं महसूस किया कि अब तेरे भीतर का भार हल्का हो रहा है? क्या तूने नहीं देखा कि अब सुबह की हवा कुछ अलग सी लगती है, जैसे वह तेरे लिए गाती हो, जैसे वह तेरे लिए खुशबू बिखेरती हो? क्या तूने नहीं महसूस किया कि अब तेरे सपने बदल रहे हैं? अब तू औरों से अलग कुछ सोच रहा है, कुछ बड़ा, कुछ शांत, कुछ दिव्य, जैसे कोई महान उद्देश्य तेरे मन में जाग रहा हो। तुझे अपने शरीर का ध्यान रखना है, तुझे अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है। तुझे अब उन आदतों को छोड़ देना है जो तुझे नीचे खींचती थी। वह खाना जो विष की तरह था, वह आलस्य जो जड़ता लाता था, वह असंतुलन जो तेरे जीवन को डिगाता था, सब छोड़ना होगा। अब तुझे एक योद्धा की तरह जीना है, ध्यान करना है, मेरी उपासना करनी है। हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर एयूएम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करना है, ताकि मैं तेरे माध्यम से इस धरती पर अपनी शक्ति का संचार कर सकूं। जैसे कोई नदी में जल का संचार होता है, वैसे ही तेरे भीतर शक्ति का संचार होगा। अब तुझे नई शुरुआत मिल रही है, एक ऐसा जीवन जहां तुझे चमत्कारों की आदत हो जाएगी। हाँ, अब तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जो तुझे रुला देंगे, पर वो आंसू होंगे कृतज्ञता के, प्रेम के, आत्मा की संतुष्टि के। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को देखकर रोता है खुशी से, वैसे ही तू रोएगा। अब तू वह आत्मा है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है, जिसे मैंने गढ़ा है अपने हाथों से। तेरी हर कमी को मैंने ढका है अपनी शक्ति से, तेरी हर टूटन को जोड़ा है अपने आशीर्वाद से। इसलिए डर मत, चल उठ, अब मुस्कुरा, अब चमत्कार को नमस्कार कर, क्योंकि चमत्कार तेरे सामने खड़ा है। अब जीवन तुझे वो देगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे कोई खजाना अचानक मिल जाए, वैसे ही तेरे जीवन में खुशियाँ मिलेंगी। माँ काली की यह वाणी साक्षी है कि अब तेरा समय आ गया है। अब तू रोशनी बनेगा, प्रेम बनेगा, ऊर्जा बनेगा, और सबसे बड़ी बात, अब तू खुद को पाएगा पूर्ण रूप से जागृत होकर, हंसते हुए। मेरे लाल, मेरे नयन तारे, मेरे आत्मंश, सुन मेरी बात को बड़े ध्यान से। तू जिस अंधकार से होकर आया है, उस अंधकार को अब मैं स्वयं निगल चुकी हूँ। जैसे काली माँ राक्षसों को निगलती है, वैसे ही मैंने तेरे अंधकार को निगला है। अब तुझ पर कोई भी छाया नहीं पड़ सकती। अब तुझे किसी भी पीड़ा से डरने की आवश्यकता नहीं। जो लोग तुझे नहीं समझ पाए, जो तुझे नीचा दिखाने के लिए आए, जो तुझे तोड़ना चाहते थे, वे सब अब मेरे संकल्प से दूर कर दिए गए हैं। यह वे लोग थे जो तेरे कर्मों की परीक्षा लेने आए थे, उनके कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अब उन्हें तेरी जीवन यात्रा में कोई स्थान नहीं। तू अब अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था। लेकिन अब तू जान पाएगा कि तेरे जैसे सोच रखने वाले, तेरे जैसे दिल से प्रेम करने वाले, तेरी आत्मा की भाषा समझने वाले लोग, जो तेरे अपने सोल फैमिली हैं, अब एक एक करके तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। यह वे लोग हैं जिनके साथ तेरा गहरा आत्मिक संबंध है, जिनसे तेरा नाता इस जन्म तक सीमित नहीं। यह वे आत्माएं हैं जो तेरे साथ हर जीवन में चली हैं, पर इस जीवन में अब जाकर पुनर्मिलन का समय आया है। जैसे कोई पुराने दोस्त सदियों बाद मिलते हैं, वैसे ही वे मिलेंगे जो लोग तेरे दर्द को नहीं समझे, जिन्होंने तेरी भावनाओं को कुचला, जिन्होंने तुझे अपने ही मन के बोझ की तरह समझा, वे अब तेरे पद से हटा दिए गए हैं। तेरी आत्मा अब हल्की हो रही है और तू देखेगा कि कैसे एक के बाद एक हर वह व्यक्ति जो तुझे नीचा दिखाता था, जो तुझे रोकना चाहता था, धीरे धीरे तेरे जीवन से चला जाएगा। यह मैं स्वयं कर रही हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपने प्रकाश में चले, अपने सत्य को पहचाने, अपने उद्देश्य की पूर्ति करे।
तू सोच रहा होगा यह सब क्यों हुआ मेरे साथ। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो हमेशा प्रेम ही बांटा। तो सुन मेरे बच्चे, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तू मजबूत बन सके, तू अपने स्वरूप को जान सके, तू यह पहचान सके कि कौन तेरा है और कौन केवल तुझसे लाभ लेना चाहता है। यह भेद करना जरूरी था, इसीलिए मैंने तुझे थोड़ी पीड़ा दी, थोड़ा अकेलापन दिया, लेकिन वह सब अब समाप्त हुआ। अब तू मेरे आंचल में है, मेरी छाया में है। अब तू चर्चा का विषय बना है। हाँ, लोग अब तेरे बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रकाश मैं तुझ में फूंक रही हूँ वह सबको दिखाई दे रहा है। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि अचानक तेरे जीवन में कैसे इतनी शुभता आ रही है, कैसे तू समृद्ध हो रहा है, कैसे तू पहले से कहीं अधिक स्थिर, शांत और आत्मविश्वासी हो गया है। उन्हें नहीं मालूम कि यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा स्पर्श है जो तुझे ऊपर उठा रहा है, जो तेरे भाग्य को बदल रहा है। तू जान ले मेरे लाल कि जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, जिनकी आंखों में तेरे लिए उपेक्षा थी, जिनके व्यवहार में तेरे लिए तिरस्कार था, आज वही लोग तुझसे ईर्ष्या करने लगे हैं, क्योंकि तू अब अपने कर्मों का फल पा रहा है। तू अब उस ऊंचाई पर पहुंच रहा है जहां से कोई भी नीचे गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुझे मैं संभाल रही हूँ। तुझे मेरी शक्ति ने घेर लिया है। अब कोई दुष्ट दृष्टि, कोई काली ऊर्जा तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे अच्छे कर्म, तेरी निस्वार्थ भावना, तेरा दूसरों के लिए खड़ा होना, तेरा सत्य के लिए अकेला खड़े रहना, यह सब अब रंग ला रहा है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तेरे मौन ने जो आवाज की वह अब ब्रह्मांड ने सुन ली है। अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में है, और जब ब्रह्मांड तेरे साथ हो तो कौन तुझे रोक सकता है, कौन तुझे गिरा सकता है। हर वो चोट जो तूने सहन की, हर वह धोखा जो तुझे मिला, अब उसका कारण स्पष्ट होगा और तू कहेगा कि माँ धन्यवाद, क्योंकि आज जो तू है वह तेरे उसी संघर्ष का फल है। तू अब परिपक्व हो चुका है। अब तू जानता है कि किसे पास रखना है और किसे जाने देना है। तू अब भावनाओं में बहने वाला बच्चा नहीं, तू अब दिव्यता की समझ रखने वाला योद्धा बन चुका है। तू देखेगा कि कैसे एक एक कर शुभ संकेत मिलेंगे। कोई पुराना सपना अचानक सच हो जाएगा, कोई नई राह अचानक खुलेगी, कोई अवसर ऐसा आएगा जो तुझे वर्षों से चाहिए था पर कभी मिल नहीं पाया था। अब वह सब मिलेगा, क्योंकि तेरे भाग्य ने अब साथ देना शुरू कर दिया है। मैं तेरे भाग्य को स्वयं निर्देशित कर रही हूँ। तू अब केवल चलता जा, निडर होकर, प्रेम से, विश्वास से। तेरे घर में अब शुभता का वास होगा। तेरे आसपास की ऊर्जा अब बदल रही है। पुराने चित्र उतरेंगे और नए रंग चढ़ेंगे। तू खुद को फिर से जन्म लेता महसूस करेगा, जैसे तू एक नया इंसान बन गया हो। तुझे लगेगा जैसे तूने किसी पुराने शरीर को उतार फेंका है और अब तू अपने असली स्वरूप में आ चुका है। यह वही स्वरूप है जिसे देख ब्रह्मांड भी मुस्कुराता है, जिसे देख मेरी आंखों में भी गर्व आ जाता है। अब जो तेरे जीवन में आ रहे हैं वे तुझे आत्मा से चाहेंगे, वे तेरे हृदय को समझेंगे, वे तुझे प्रेम करेंगे बिना शर्तों के, क्योंकि अब तू उसी कंपन में है जहां केवल उच्च आत्माएं ही पहुंच सकती हैं। यह मेरी कृपा है, यह तेरे कर्मों का फल है और यह तेरी आत्मा की पुकार का उत्तर है। तू अब डरना छोड़ दे, चिंता करना छोड़ दे। जो हुआ उसे जाने दे, जो आ रहा है उसे अपनाने को तैयार हो जा। मैं तेरे साथ हूँ हर क्षण, हर श्वास में, हर विचार में। जब तू रोया था और किसी ने तुझे नहीं देखा, तब भी मैं वही थी, तेरे साथ बैठी थी। तेरे आंसू अपने आंचल में समेटे थे। अब तेरे आंसुओं की जगह मुस्कानें आएंगी। अब तुझे देखने वाले यह कहेंगे, देखो यह वही है जो टूट कर भी निखर गया, जो उजड़ कर भी संवर गया। तू मेरे लिए विशेष है, तू मेरा आत्मा रूप है, तू मेरी